में साधारण से असाधारण, शून्य से शिखर, जीरो से हीरो और गांव के गंवार से शहर के होशियार बनने वाले बच्चे अपने। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बात पे। अब मैं चाहता हूं कि रिजल्ट कैसा रहा यह मैं नहीं बोल करके हमारी वो प्रतिभाएं बोले। मेरा नाम अनुष्का है, मैं शिव भजनपुरा निवासी हूँ। मेरे 10th में 98.50% आए हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का रहा है। मेरी स्कूल ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। स्कूल की वजह से ही मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। मेरी तरफ से सभी टीचर्स और मेरे भाई बहनों को थैंक यू। कितने गांव के भोले बच्चे होते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट कितना रहता है। जब भी रिजल्ट आता है ना, तो बजरंग जी कह रहे थे कि भाई कम से कम 20 स्कूलों को फोन आयो और पूछो जी तंगाड़ा टॉप बच्चा क्या करता नंबर रिया। आज बात का परिणाम है, ये बात की पहचान है कि भाई आपका स्कूल को स्थान दे पाऊं। पहले संगम स्कूल के बावड़े है और स्कूल के बावड़ा ने पूछा है। एक बार जोरदार ताली इस लाडली गुड़िया की मेहनत के लिए। आइए मैं आगे मेरी बात को बढ़ाता हूँ। सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ शारदे को मेरा प्रणाम एवं समस्त शिक्षक गणों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम भावना है और मैं लालास की निवासी हूँ। मेरे कक्षा 10th में 98.33% बने हैं। मेरा नाम अजय पाल है, मैं कोरंडी का निवासी हूँ। मेरे 10th में 98.50% आए हैं। मेरा नाम श्वेता है, मैं लालास निवासी हूँ। मेरे 10th क्लास में 94.83% बने हैं। मेरा नाम कोमल है, मैं चाणवास की निवासी हूँ। मेरे 10th क्लास में 94.67% बने हैं। मेरा नाम मनीषा है, मैं हुडीन निवासी हूँ। मेरे 10th में 94% बने हैं। मेरा नाम एकता है, मैं उडील की निवासी हूँ। मेरे 10th क्लास में 93.67% बने हैं। मेरा नाम अभिषेक है, मैं लालास का निवासी हूँ। मेरे 10th क्लास में 94.83% बने। मेरा नाम अंकित है, मैं घाटवा का निवासी हूँ। मेरे 10th में 95% बने। धन्यवाद। मेरा नाम कुलदीप है, मैं शिवजनपुरा का निवासी हूँ। मेरे 10th में 93.17% बनी। शशिकांत है, मैं खोरंडी का निवासी हूँ। मेरे 10th में 91.67% बनी। कई बार क्या होता है, फल किसका होता है, पेड़ का भी लगातार फल कोई खा जाता है। यहाँ के ये वो बच्चे हैं जिनको तराशने का और तलाशने का काम संगम स्कूल ने किया है। मैं जोड़ते पूछना चाहूंगा कि लाडले बेटे और लाडली बेटियां ने किस क्लास में यहाँ एडमिशन लिया, और इससे पता चलता है। फिर उसके बाद मैं पूछना चाहूंगा कि स्कोर आपका 5th और 8th में क्या रहा, वो थोड़ा सा बताएं। कौन सी क्लास में एडमिशन लिया है, 8th में कौन सी ग्रेड आई, वो भी बताएं। मैंने इस स्कूल में 8th क्लास में एडमिशन लिया है और 8th क्लास में A ग्रेड आई। मैंने इस स्कूल में 1st क्लास में एडमिशन लिया है और मेरे 8th में A ग्रेड आई है। मैंने इस स्कूल में 1st क्लास में एडमिशन लिया और मेरे 8th क्लास में A ग्रेड आई। मैंने इस स्कूल में 3rd क्लास में एडमिशन लिया है और मेरे 8th क्लास में A ग्रेड बनी थी। मैंने इस स्कूल में 1st क्लास से एडमिशन लिया और मेरे 8th में A ग्रेड बनी। मैंने इस स्कूल में 3rd क्लास में एडमिशन लिया है और 8th में मेरे A ग्रेड आई है। मैंने यहाँ 1st क्लास में एडमिशन लिया तो मेरे 8th में A ग्रेड आई। मैंने यहाँ 1st क्लास में एडमिशन लिया और मेरे 8th में A ग्रेड आई है। मैंने यहाँ 1st क्लास में एडमिशन लिया और मेरे 8th में A ग्रेड आई। मैंने यहाँ 1st क्लास से एडमिशन लिया और मेरे 8th में A ग्रेड आई। मैंने यहाँ 1st क्लास में एडमिशन लिया, मेरे 8th में A ग्रेड आई। बच्चे कह रहे 3rd क्लास में एडमिशन लिया। ये वो आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। इसका प्रमाणीकरण इस बात का है कि इन बच्चों ने ककरा यहीं से सीखा था और यहीं से बच्चे ये अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम, परिवार का नाम रोशन करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा और ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। अभी जैसे कि बताया गया था, सर उद्घोषक महोदय बता रहे थे कि हर बार हम लैपटॉप देंगे और अब की बार लैपटॉप की संख्या बढ़ रही है। तो मैं पीछे से हिसाब कर रहा था कि भाई जी एक लैपटॉप का 80 रुपया लगे है,
ब्यू पांचली बार 3 न मिला, पांचली बार 2 न मिला, और इस बार तो चौका लग गया, चौकड़ी बन गई लैपटॉप लेने वालों की। तो ये एक बड़ी बात है। मैं चाहूंगा कि इस मोटिवेशन के लिए बजरंग जी सर को एक बार जोरदार ताली बजा करके आभार प्रकट करें। 4 बच्चे इस बार लैपटॉप ले रहे हैं, और मुझे बजरंग जी ने कहा था पहले, देखो एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, वो ये कि एक मैनेजमेंट के हेड को इस बात का पता था कि इनमें से पहला स्थान किस बच्चे का आएगा। नहीं तो बड़ी बड़ी स्कूलों में जाते हैं, जब रिजल्ट छप जाता है ना बजरंग जी, जब रिजल्ट छप जाता है उसके बाद में वो कहते हैं कि ये हमारा बच्चा ऐसा था वैसा था। इससे पहले रिजल्ट से 2 दिन पहले यदि उन बच्चों को खड़ा करके और बाद में पूछे ना इसका नाम क्या, इसका नाम क्या, तो बता नहीं पाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में यदि कोई रिजल्ट देता है तो कोई मायना नहीं रखता, लेकिन हमारे बच्चों को हम तलाशते हैं और उनको तराशते हैं, उसके बाद में यदि रिजल्ट देते हैं तो बहुत मायना रखता है। और अभी जैसे बोर्ड के लिए तो कहा गया था कि इस बच्चे ने न केवल शिव भजनपुरा में बल्कि आज तक का लालास का टॉपर बच्चा निकल रही है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अजय पाल जो अपने एडजॉइनिंग विलेज ग्राम पंचायत फॉरेन से बिलोंग करता है, वहां का एक टॉपर बच्चा निकल रहा है। एक बार जोरदार अजय पाल के लिए ताली बजाएं। अब मैं बजरंग जी सर 2 ही बात के साथ में आपको समेकित करूंगा और आपको ज्वाइन कराना चाहूंगा कि बन जाए अगर बात तो लोग कहते हैं क्या क्या, इतना अच्छा रिजल्ट रहा है तब तो सब शाबाशी देंगे, और इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं कि हार का कोई शरीक नहीं और जीत का से भाईला बन जाए है। तब कहना चाहूंगा कि बन जाए अगर बात तो लोग कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। आपने 2015-16 से वो परंपरा बनेगा। मेरे अजीज मित्र है बजरंग जी, हम कभी साथ में स्कूल चलाया करते थे, लेकिन आज जब संगम स्कूल का नाम लेते हैं ना तो वास्तव में कद और वजन बढ़ जाता है। आपने इतनी मेहनत, इतनी गजब तरीके से स्कूल चलाई है कि शहर वाले भी आपकी तरफ देखते हैं। मैं चाहूंगा कि सर अपने इस रिजल्ट के ऊपर, अपने इस बच्चों की मेहनत के ऊपर, अपने स्टाफ साथियों के समर्पण के ऊपर अपने विचार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नमस्ते अक्सर यूट्यूब चैनल पे प्रेषित करें। आदरणीय बजरंग जी सर, बेहतरीन रिजल्ट के साथ में एक शानदार परिणाम अपना रहा है। आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए, आज तक के जितने भी संगम के रिकॉर्ड थे वो भी आप लोगों ने तोड़े हैं। इसके अलावा बड़ा चैलेंज था, पिछली बार का थोड़ा सा कमजोर रहने की वजह से लोगों के ट्वीट थे कि इस बार रह गए, पर अपना तो कंटिन्यूटी था। पीछे का रिकॉर्ड भी अपन देखें तो 2015-16 के सेशन में जब मेरिट आया करती थी तब अपनी निकिता जहांगीर ने 7वीं डिस्ट्रिक्ट मेरिट ली थी। वहीं से अपना सिलसिला शुरू होता है, और अभी नाम शिव भजनपुरा का है। तो आपको बता दें कि यहाँ 90 का जब सिलसिला शुरू हुआ था तो पहला बच्चा शिव भजनपुरा का ही था। पहले सरला बोडक ने 90 से यहाँ से स्टार्ट किया था, जो अभी वर्तमान में MBBS कर रही है। निकिता जहांगीर जो SMS से अभी PG कर रही है। बहुत ही बेहतरीन मेहनत के साथ में बच्चे आगे बढ़े हैं। एक चैलेंज था जब हमने पहली बार यहाँ स्कूल की थी, उस समय लोगों ने कहा था कि ये, हम भी कम उम्र के थे तो लोगों ने यह भी बोला था कि गांव में स्कूल चलाना आसान काम नहीं है। बहुत सारे कंपटीटर सामने आए थे, आते गए, बहुत सी बातें बोली, पर हमने साइलेंट रह के जवाब दिया था। पिछली बार का भी हमने चैलेंज स्वीकार किया था, आसपास के स्कूलों को यह बोला था कि इसका जवाब हम जब टाइम आएगा तब देंगे। और बहुत ही बेहतरीन मेहनत के साथ में, टीम के सपोर्ट से, बच्चों की लगन से और पेरेंट्स के विश्वास से वो फतेह हमने हासिल की है कि अजय पाल जो SC का बच्चा, लोग कहते हैं जनरल का, मेरे को एक SC के व्यक्ति ने खोरंडी से ही कहा था, वो भी चैलेंज मैंने स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि आप जनरल कैटेगरी के OBC के बच्चों को निकालते हो, SC वालों को कोई नहीं देखता। तो मैंने वो 2 साल पहले चैलेंज स्वीकार किया था, और मैंने कहा था कि खोरंडी में आप याद रखना, ऐसा रिजल्ट हम देंगे SC के लिए जो सालों तक आप याद रखोगे। और 98.50 के साथ में, जिसने डेढ़वाड़ा कुचामन जिले का सर्वश्रेष्ठ बच्चा टॉप किया है SC में, अजय पाल ने, बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा। शिव भजनपुरा में आज तक कोई बच्चा 98.50 नहीं ला पाया। ये पहली बच्ची है अपनी जिसने 98.50 अंक प्राप्त किए। इसके अलावा जो स्थानीय विलेज लालास, जिसके लालास के नाम से जाना जाता है, यह भी अपना रिकॉर्ड है
कि 98.33 आज तक लालास में किसी ने प्राप्त किए। सेंटर पे तो हम हमेशा से टॉपर रहते आ रहे हैं। 2007-8 से पहला अपना 10th का बेस था, तब से लेके आज तक लाला सेंटर संगम ने टॉप किया है। और एक बहुत ही बेहतरीन हमारी घोषणा थी लैपटॉप की। मैंने इस बार भी इन बच्चों को चैलेंज किया था कि बेटा इतने लैपटॉप लगाओ। पिछली बार मैंने दिया नहीं था इसलिए मन खीन था। मैं चाहता हूं कि आपको 4 या 5 लैपटॉप मिले, तो हम हमारी घोषणा से कभी पीछे नहीं हटते हैं। बच्चों के लिए खर्चा भी करते हैं, उत्साहवर्धन भी करते हैं, और हमारा प्रयास है कि 10th की तरह से 12th में भी बच्चे लैपटॉप दें। तो जिन जिन बच्चों ने 95 क्रॉस किए हैं उन सभी बच्चों को लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा। पुनः सारे पेरेंट्स को तहे दिल से आभार, धन्यवाद। और सोहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना अमूल्य टाइम देके एक सोशल मीडिया के माध्यम से संगम के नाम को प्रक्षित किया। धन्यवाद।